वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी को नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने महाकाव्यकालीन संस्कृति, जिसके अंतर्गत रामायण एवं महाभारत के विषय में पढ़ा था। आज महाकाव्य के पश्चात में जो पुराणकालीन संस्कृति है उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। पुराणकालीन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के भारतीय दर्शन, भारतीय कला, साहित्य, विविध प्रकार के वाङ्मय और उसके अलावा उस तत्कालीन समाज की जो सामाजिक अवस्था थी, धार्मिक अवस्था, आर्थिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था का अवलोकन हम पुराणों के माध्यम से करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पुराण है वह हिंदुओं के धर्म संबंधी महत्वपूर्ण आख्यान ग्रंथ हैं, जिसमें संसार की सृष्टि कैसे हुई, उसके प्रलय के विषय में, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के संदर्भ में एवं पुराणों में वर्णित या उससे पूर्व जो ऋषि एवं राजा हुए हैं उनके वंशावली के विषय में तथा उनके जीवन चरित्र के विषय में हम पुराणों के अंतर्गत विस्तृत उल्लेख पाते हैं। पुराण शब्द के अर्थ पर अगर हम चर्चा करें कि पुराण क्या है, तो संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। वैसे ही पुराण शब्द जो है दो शब्दों से मिला बना है, पुरा प्लस अण। सामान्य रूप से पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन आख्यान, प्राचीन कथाएं। इसमें जो पहला शब्द पुरा शब्द है, जिसका अर्थ है पहले जो हो चुका है, अर्थात जो अतीत है, अनागत है। अण शब्द का सामान्य अर्थ है जो कहा गया है या बतलाया गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो हिंदू संस्कृति के जो विशिष्ट धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक के इतिहास का वर्णन हमें उपलब्ध होता है, वे पुराण साहित्य कहलाते हैं। अथर्ववेद के अनुसार, जिसके अंतर्गत पुराण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषा सह। इसका अभिप्राय है कि पुराणों का जो आविर्भाव है वह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा छंद शास्त्र के साथ में ही हुआ था। उस समय इस पुराण को एक अन्य नाम से, जिसको इतिहास के संदर्भ से देखा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पुराण शब्द के लिए या पुराण को ही वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा उल्लेख हम प्राप्त भी करते हैं, ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद और महाभारत में पुराण के संदर्भ में कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृह्येत। इसका अभिप्राय है कि वेद का जो अर्थ विस्तार है, अगर वेद के मंत्रों को समझना है तो हमें पुराणों का आश्रय लेना चाहिए, या पुराणों के माध्यम से हम वेद के अर्थ को भली भांति समझ सकते हैं। पुराण की शब्द की व्युत्पत्ति के साथ साथ में इसके विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, लक्षण या अन्य व्युत्पत्तियां भी प्राप्त करते हैं। जैसे निरुक्त के अंतर्गत महर्षि यास्क कहते हैं, पुराणम कस्मात् पुराणो भवति, जो पहले हो चुका है, नवीन रूप में जो हमें प्राप्त है, जो पहले हो चुका है और अब हमें प्राप्त है, वह पुराण है। पुराणम आख्यानम पुराणम, प्राचीन आख्यान को पुराण कहते हैं। इसके अलावा यस्मात् पुरा ह्यनति पुराणम, अर्थात पुरा अर्थात पहले, यानी प्राचीन काल में, ह्यनति जो घटनाएं घटित हो चुकी थी, जो सजीव घटनाएं, जिसका विस्तृत वर्णन पुराण के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं, उसे पुराण कहते हैं। ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आचार्य सायण हैं, वो कहते हैं, जगतः प्रागवस्थाम अनुक्रम्य
सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम। इसका अर्थ है जगतः प्रागवस्था, कि जगत की जो पहले की अवस्था थी, सृष्टि के उत्पत्ति, सृष्टि का विकास एवं उसकी विभिन्न प्रकार के पालन की या प्रलय की अवस्थाओं का जिसके अंतर्गत विस्तृत उल्लेख है, जिसके अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं, ऐसे ग्रंथ पुराण होते हैं, आचार्य सायण कहते हैं। इसके अलावा पुराणों के और भी हमें व्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। इनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि पुरार्थेषु आनयति इति पुराणम, कि जो पुरार्थेषु, जो श्रोताओं को पहले अर्थ की तरफ लेकर के जाता है, या पहले के जो अर्थ थे, पहले के जो विषयों से जो श्रोताओं को बोध कराता है, जो ऐसी घटनाएं जो घट चुकी हैं उसके विषय में श्रोताओं को बतलाता है, वह पुराण है। पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, कि पुरा परंपराम वक्ति पुराणम, जो पहले कह दिया गया है, ऐसी पुरानी परंपराएं, ऐसे अनेक घटनाएं, तेन वै स्मृतम, उसी को ही हम स्मरण करते हैं, उसी के विषय में दोबारा पुनः उसको देखना, पुनः उसके विषय में अध्ययन चिंतन करना, या कहें कि वही पुराण है। वायु पुराण के अंतर्गत ऐसा उल्लेख है। इसके अलावा पुराणात पुराणम भी हम पुराण की एक व्युत्पत्ति प्राप्त करते हैं, कि जो पुराना है वही पुराण है। तो इन जो ये लक्षण, ये व्युत्पत्तियां एवं जो परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं, उसका एक ही अभिप्राय है कि जो वेद के अर्थ को पूर्णता की ओर जो लेकर जाते हैं, ऐसे ग्रंथों को पुराण कहते हैं। इसके अलावा पुराणों के 5 प्रकार के हमें लक्षण, कि पुराण किसे कहते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या विषयों का समावेश है, तो ऐसा हम पुराणों के लक्षण जो 5 प्रकार के होते हैं, अमरकोश के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। तो क्या क्या है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। कहते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, चैव पुराणम पंचलक्षणम, यही 5 लक्षण पुराणों के होते हैं। कहते सर्गश्च, जो सर्ग है, च का अर्थ और होता है, प्रतिसर्गश्च, और प्रतिसर्ग है, वंशो मनवंतराणि च, वंश और मनवंतर हैं, फिर अगला है वंशानुचरितम चैव, और 5वां क्या है? वंशानुचरित। पुराणम पंचलक्षणम, ये पुराण के 5 लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? कहता है कि सर्ग, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पंच महाभूत, इंद्रियां, बुद्धि, मन, आत्मा, बहुत सारे तत्वों का जो अदृष्ट तत्व है, जिसका दार्शनिक रूप से विस्तृत विश्लेषण है। और सामान्य रूप से तो सर्ग का अर्थ होता है उत्पत्ति होना। सर्ग का अर्थ होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, और प्रतिसर्ग का अर्थ होता है विलीन होना, कि संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ, उसके पश्चात में उसका प्रलय एवं उसका पुनः निर्माण के संदर्भ में क्या कहा गया है, ऐसा पुराणों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तीसरा है वंश। तो किसका वंश? तो देवता और ऋषियों के वंशों का वर्णन। विभिन्न प्रकार के देवता, देवी देवता, 33 कोटि के देवी देवता, पुराणों के अंतर्गत देवताओं का स्वरूप और अधिक बढ़ गया था। तो ऐसे प्रकृति से संबंधित देवी देवता, महापुरुष और अन्य दैवीय गुणों से उत्पन्न ऐसे देव पुरुष, उनका उल्लेख, विभिन्न प्रकार के ऋषियों का जो तत्वदृष्टा थे, उनका उल्लेख हम वंश के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। मनवंतर, यानी मनु का जो काल है, उस काल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख, वो मनवंतर के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। वंशानुचरित, सूर्य वंश और चंद्र वंशियों के अंतर्गत उत्पन्न जो राजा हैं, उनकी वंशावली
और उनका जीवन चरित्र, ये हम पुराणों के अंतर्गत पाते हैं। पुराणों के वर्ण्य विषय क्या है? ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं का उल्लेख, राजाओं का उल्लेख, नायकों का उल्लेख, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिरों के विषय में, देवालयों के विषय में, चिकित्सा पद्धति के विषय में, खगोल शास्त्र के विषय में, विज्ञान के विषय में, व्याकरण के विषय में, साहित्य के विषय में, दर्शन के संदर्भ में, हास्य एवं प्रेम कथा के संदर्भ में, धर्मशास्त्र के संदर्भ में, विभिन्न प्रकार के विषय हम पुराणों के अंतर्गत दृष्टिगोचर करते हैं। जिस समय यानी वैदिक समय के अंतर्गत, उत्तर वैदिक समय के अंतर्गत रामायण महाभारत में हम मात्र केवल कर्मकांड एवं यज्ञ की महत्ता को देखते हैं, ब्रह्म के विषयों का प्रतिपादन के विषय में हम देखते हैं, उस तत्व दृष्टा का चिंतन ही सर्वोत्तम हम मानते हैं, ऐसा हम प्राप्त भी करते हैं। आत्मा अरे वा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च, आत्मा का ही दर्शन करना है, आत्मा का ही मनन करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी आत्मा के विषय में ही निरंतर ध्यान करना है। तब हम इस सृष्टि के यानी आने और जाने के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। ऐसे मोक्ष का मार्ग जो था वो वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में प्रमुख था, लेकिन उस मोक्ष मार्ग से कहीं ना कहीं कि मोक्ष प्राप्ति कैसे हो, तो वह भक्ति पर आधारित हो गई थी पुराणों के समय में। भक्ति के माध्यम से हम यानी यज्ञ भी होते थे, कर्मकांड भी था, लेकिन अधिक जो प्रभाव था वो भक्ति का हो गया। इतिहासकार हैं वो भी पुराणों को विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसमें इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा धार्मिक सामग्री पुराणों के अंतर्गत विस्तृत रूप से उल्लिखित है, जिसमें ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, भक्ति के विषय में, देव के विषय में, जीवों के विषय में, सृष्टि के निर्माण के विषय में ऐसा उल्लेख है। दार्शनिक सामग्री के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रिया और जो ये ऊपर धर्म के विषय बतलाए गए हैं, इसी का एक कहें कि तत्वदृष्टा ऋषियों ने जो चिंतन किया, उसी का दार्शनिक उल्लेख हम पुराणों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध होती है, जिस यानी पुराणों के अंतर्गत नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, आंध्र के राजाओं का, गुप्त वंशों के राजाओं का विस्तृत उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। और ये जो विस्तृत उल्लेख है अधिकतर विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसके अलावा भारत का जो उस समय भौगोलिक विस्तार क्या था, जैसे हम विष्णु पुराण के अंतर्गत देखते हैं, जैसे आज का जो वर्तमान भारत है, क्या यही भारत था? नहीं, उस समय का जो अखंड भारत था, आज के जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भारत का ही हिस्सा है। तो जो कौन कौन से, तो कहते हैं कि एक विस्तृत भूभाग, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, क्रोंच द्वीप, शालमली द्वीप, पुष्कर द्वीप, देखते हैं कि ऐसे श्लोक भी हम पाते हैं कि भारत का भूभाग कहां कहां तक का था। तो कहता है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भी भूभाग स्थित है वही भारत है, उसी की जो संतानें हैं वो भारतवासी हैं। इस पर बड़ी डिबेट होती है, भारतीय कौन है। तो आज का भारत कहें कि उससे भी एक दीर्घ भूभाग से युक्त भारत था। आज का भारत तो मात्र सिमट करके कुछ भाग रह गया है, लेकिन अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो भारत का भूभाग भौगोलिक रूप से विस्तृत एवं समृद्ध था। नीचे हिंद इंदु सरोवरम का भी उल्लेख आता है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम, हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक भारत का ही वर्चस्व था। इसके अलावा उसमें पुराणों के अंतर्गत
आचार विषयक सामग्री है, जिसके अंतर्गत दान, दया, धर्म, अतिथि सेवा, उदार दृष्टि, मानवीय गुणों का उल्लेख, नैतिकता, धर्म के विषय में विस्तृत वर्णन हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान विज्ञान विषयक सामग्री है, व्याकरण के विषय में, काव्य के विषय में, ज्योतिष, आयुर्वेद, विज्ञान के विषय में हम पुराणों के अंतर्गत ये सभी विषयों का अवलोकन करते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कहते हैं पुराणों की संख्या 18 है। तो ये 18 प्रकार के पुराण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं एक श्लोक प्राप्त होता है, अगर आप यह श्लोक याद करते हैं तो सभी पुराणों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। मद्वयम भद्वयम चैव पत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूशकानि पुराणानि पृथक पृथक। देखिए इसी को हम एक एक करके समझेंगे। मद्वयम, म से दो पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। भद्वयम, भ से दो पुराण हैं, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। पत्रयम, ब से तीन पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। व चतुष्टयम, व से चार पुराण हमें प्राप्त होते हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण और वामन पुराण। अ से एक पुराण है, अनापलिंग कूसकानी, यानी अ से एक पुराण है अग्नि पुराण, ना से एक है नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण और क से स्कंद पुराण। इस प्रकार ये 18 पुराण होते हैं। इसके अलावा पुराणों के उप पुराण भी प्राप्त होते हैं, महापुराण भी प्राप्त होते हैं। उप पुराण जो है 30 प्रकार के और महापुराणों की संख्या 18 बतलाई जाती है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हम महापुराण के 10 लक्षणों का उल्लेख पाते हैं। तो महापुराणों का 10 लक्षण कौन से हैं? तो कहता है अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मनवंतरे शानु कथा निरोधा मुक्तिराश्रयः। कि जो सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पाषण है, उति है, मनवंतर है, ईशानु कथा है, निरोध है, मुक्ति है और आश्रय, ये महापुराण के 10 लक्षण है। यानी इन महापुराणों के अंतर्गत इन सभी विषयों का समावेश किया गया है। पुराण का समय, पुराण का समय जो सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो वेदों के पश्चात, उत्तर वेदों के पश्चात, फिर कहते हैं रामायण और महाभारत के भी पश्चात का समय, ऐसा हम देखते हैं। महाभारत के उत्तर में इनका अनेक पुराण लिखे गए हैं, ऐसा एक समय हमें प्राप्त होता है। एक ये आकलन है कि प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन 3 भागों में पुराणों की रचना, पुराणों का संकलन हुआ होगा। प्राचीन में प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक, दूसरा मध्यकालीन 200 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी तक, और अर्वाचीन यानी 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक पुराणों का संकलन, लेखन कार्य हुआ होगा। इसके अलावा जो मुख्य विषय है पुराणकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन, तो हम 4 बिंदुओं पर सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक स्थिति, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो सर्वप्रथम सामाजिक स्थिति, तो पुराणों के अंतर्गत समाज का विस्तार हुआ था, या कहें कि जो रामायण महाभारत के अंतर्गत समाज देखते हैं उसका वर्चस्व, या कहें कि उसका विस्तार दिखलाई पड़ता है विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के अंतर्गत। जैसे पारिवारिक अवस्था है तो एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था यहाँ पर थी, परिवार अभी टूटने शुरू नहीं हुए थे, परिवार की एकल व्यवस्था प्राप्त नहीं होती है, अपितु संयुक्त परिवार की व्यवस्था ही हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा परिवार के जो जो भी सदस्य थे उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जैसे माता पिता के विषय में पद्म पुराण के अंतर्गत उल्लेख है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता, यानी सभी तीर्थों से बढ़कर जो है वो माता है, सभी देवों से बढ़कर है वो पिता है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्रेन पूतयेत,
प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा जानुनी च करौ यस्य पित्रो प्रणमतः शिरः। कहता है कि अगर आपने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली तो ये समझिए आपने सप्त द्वीपों की प्रदक्षिणा कर ली, उसके बराबर आपको जो पुण्य है वह प्राप्त होता है, यानी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण में उल्लेख है, यानी पुत्र के विषय में, जो माता पिता के लिए अत्यंत सुखकारी और सुखदायक होता है। कहें कि आत्मा ही, जो पिता या माता की आत्मा के रूप में ही पुत्र का जन्म होता है। तो इसलिए कहा सर्व सौख्य प्रदः पुत्रः पित्रो प्रीति विवर्धनः आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदेषु निश्चितम। ऐसा वेदों में उल्लेख है कि आत्मा के रूप में ही वह पुत्र का जन्म होता है। कूर्म पुराण के अंतर्गत पितरों के विषय में, पूर्वजों के जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, जब उनके लिए पिंडदान करते हैं, और पिंडदान कहां पर, गया में जाकर के, तो वो अत्यंत हर्ष उनको मिलता है, उनको अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। ऐसा कूर्म पुराण के अंतर्गत हम देखते हैं। पितृणाम चाति वल्लभम, हरिवंश पुराण के अंतर्गत भी जो पिता हैं उसके महत्ता के विषय में बतलाते हैं। पुत्र का स्वभाव अगर क्रूर भी हो जाए तो पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता है। कितना भी विपत्ति आ जाए, पिता अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकता। जितने भी कार्य करता है, विपत्तियों को झेलते हुए अपने परिवार के लिए ही पिता पुत्रों के लिए सब कुछ कार्य करता है। दारुणे च पिता पुत्र नैव दारुणतां व्रजेत पुत्रार्थ पदः कष्टः पितरः प्राप्नुवन्ति ही। कि पुत्र कितना भी क्रूर स्वभाव का हो जाए, लेकिन पिता उसके प्रति कभी क्रूर नहीं होता है, हमेशा उसके प्रति कहीं ना कहीं दिल में उसके लिए स्थान रहता है। और ये पिता ही हैं जो पुत्र के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। पितरों के विषय में वायु पुराण के अंतर्गत भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उत्सवो भवेत, कि अत्यंत वो पितृगण है वो प्रसन्न होकर के उत्सव मनाते हैं। ऐसा हमें वायु पुराण में प्राप्त होता है। इसके अलावा जो घर का जो आधार स्तंभ है, पत्नी, सभी कार्यों को करने में दक्ष है और अत्यंत प्रिय बोलती है सभी से। पति ही उसके प्राण है, और जो पति परायणा है वही पत्नी है, ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है। सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रियंवदा सा भार्या या पति प्राणा सा भार्या या पतिव्रता। कि पत्नी कौन है? वही है जो घर के सभी कार्यों को करने में दक्ष है। क्योंकि आज की सृष्टि के अनुसार अगर हम देखेंगे, आज तो केवल गृह के कार्य ही नहीं, बाहर के सभी कार्य भी करने में जो है स्त्री दक्ष है। लेकिन पहले वह केवल घर में निवास करती थी, गृह के कार्यों को देख रेख करती थी, और जितने भी घर के कार्य हैं, चाहे भोजन है, चाहे वस्त्र प्रक्षालन है, चाहे कहे कि विभिन्न प्रकार के आचार है, विभिन्न प्रकार के कहें कि खाद्य पदार्थ बनाने में निपुण है, तो ऐसे पशुपालन करने में निपुण है। तो घर के अंतर्गत जो गृहस्थ कार्यों में जो दक्ष है वही भार्या है। सा भार्या या प्रियंवदा, और पत्नी ही है या कहें कि स्त्री ही है जो अपने संपूर्ण परिवार की एक डोर को बांध करके रखती है। सा भार्या या पति प्राणा, और वह भार्या ही है जो पति की, या कहें कि जिसके लिए उसके पति ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके पति ही प्राण हैं। ऐसा हम यम और सावित्री की कथा भी देखते हैं कि अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस लेकर के जो आ जाती है, वही पति प्राणा है। सा भार्या या पतिव्रता, और वही पत्नी है जो पति परायणा है, पर पुरुष का ध्यान नहीं करती है। ऐसा पत्नी के लिए गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। तत्कालीन समाज के अंतर्गत कहें कि गोद लेने की भी प्रथा थी। कि एक ऐसा उल्लेख आता है कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री जो है शांता को रोमपाद को दे दिया था, जिसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। विष्णु पुराण के अंतर्गत उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। यस्माद
अजपुत्रो दशरथः शान्तानाम कन्याम अनपत्याय दुहितृत्वे युयोज। विष्णु पुराण 4:18 के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। माता की संपत्ति को गर्भ में जो धारण करके उसके उत्पन्न होने के पश्चात तक उसका पालन पोषण करती है, ऐसा माता के महता के विषय में भी माता सर्वाधिक पूज्य है, ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त होता है कि गर्भ धारण पोषाभ्याम तेन माता गरीयसे। मत्स्य पुराण के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा माता पिता के और पत्नी के विषय में विस्तृत रूप से कहें कि गरुड़ पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मत्स्य पुराण के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि और पुत्रों को एक सदाचार नैतिकता का पाठ सिखाने के लिए इन पुराणों में उपदेश दिया गया है। ऐसा उल्लेख आता है जो दिवंगत माता पिता हैं एवं पूर्वजों का तर्पण करना ये पुत्रों का कर्तव्य है। माता पिता कोई भी हो वो हमेशा सदाचारी पुत्र की ही कामना करते हैं। और वो वहां पर उल्लेख है कि कहता है कि अनेक से दुराचारी पुत्रों से एक सदाचारी पुत्र हो जाए वही सर्वोत्तम है, क्योंकि वही जो परिवार को नरक में जाने से बचाता है। कहते हैं कि वो क्योंकि जो दुराचारी पुत्र है वो जीवित रहते तो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता, मरने के पश्चात तो क्या ही तर्पण करेगा, क्या ध्यान रखेगा। तो ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। तयो शतगुणम माता पूज्या मान्या च वंदिता गर्भ धारण पोषाभ्याम सा च ताभ्याम गरीयसी। यानी माता पिता के पुत्र का पालन पोषण करती है, उसके विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और वही जो एक पुत्र सदाचारी पुत्र के विषय में उल्लेख आता है, तो धर्म कीर्तया वहा नृणाम मनसः प्रीति वर्धन त्रायन्ते नरकाज्जाता पुत्रा धर्म प्लवा पित्रेन। महाभारत के अंतर्गत ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है कि जो माता पिता को नरक के द्वार जाने से जो बचाता है वह पुत्र है। एक जगह ऐसा भी उल्लेख आता है कि जो पुम नामक नरक में माता पिता को जाने से पुम त्रायते, पुम नामक नरक में जाने से जो रक्षा करता है वही पुत्र है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। तो महाभारत, रामायण और उससे पूर्व हमने वर्ण व्यवस्था के चातुर्वर्ण व्यवस्था को देखा। तो इसके अंतर्गत भी वर्ण व्यवस्था का जो विराट पुरुष का स्वरूप बतलाया गया है उसी का उल्लेख है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त करते हैं। वर्ण आश्रम आदि धर्माणाम कह पाता कह प्रवर्तक कि सत्याभिधायिनः पूर्व संसृक्षो ब्रह्मणो जगत अजायंत द्विज श्रेष्ठ सत्वोद्रिक्ता मुखात प्रजा। ऐसे चारों वर्णों के विषय में चातुर्वर्ण्य महाभाग यज्ञ साधनम उत्तमम। चारों वर्णों के विषय में कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है, पुराणों के अंतर्गत हम उल्लेख पाते हैं। सत्याभिध्यायिनः, तो सत्य का धारण करता है। पूर्व संसृक्षो ब्रह्मणो जगत, ब्रह्म का आचरण करता है। अजायंत द्विज श्रेष्ठ सत्वो उद्रिक्ता मुखात प्रजा, द्विज श्रेष्ठ है यानी जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, सत्व गुणों से युक्त है, ब्रह्म आदि गुणों से युक्त ब्राह्मण कहलाता है। वक्षसो रजसोद्रिक्ता तथा वै ब्रह्मणो अभवन रजसा तमसाश्चैव समुद्रिक्तास्तथोरुतः पदभ्याम अन्यः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तमः तमः प्रधानास्तः सर्वाश्चातुर्वर्ण्यम इदम ततः। चारों वर्णों का उल्लेख हम जो है इस पुराणों के अंतर्गत पाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रियः वैश्यः शूद्राश्च द्विज सत्तमः पादोरुक्ष वक्षस्थलतो मुक्तश्च समुद्गतः चातुर्वर्ण्य महाभागः यज्ञ साधनम उत्तमम। तो ये वर्ण व्यवस्था का स्वरूप हम कि चारों वर्णों के लिए ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय के क्या कार्य है, वैश्य के क्या कार्य हैं और शूद्रों के विभिन्न प्रकार के कार्य हम देखते हैं। हाँ, जो कहें कि वर्ण व्यवस्था था उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया था।
कि वर्ण व्यवस्था का हम देखते हैं सामान्य रूप से गुण और कर्म पर आधारित है, लेकिन यहाँ अनेक प्रकार के कर्मगत जातियां उत्पन्न दिखलाई पड़ती हैं। तो जाति व्यवस्था की ओर स्वरूप जाना शुरू हो गया था। आश्रम व्यवस्था, पुराणों के अंतर्गत चारों आश्रमों का उल्लेख है। मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, इन सब में गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है। इन चारों के विषय में विस्तृत उल्लेख प्राप्त करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य के विषय में प्राप्त है ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत गुरु शुश्रूषाम, गुरु की सेवा करना, भैक्षयम, भिक्षा प्राप्त करना, विद्यार्थी ब्रह्मचारिण, ऐसा विद्यार्थी है वही ब्रह्मचारी है। गृहस्थ के भी बतलाए हैं, समापित ब्रह्मचर्यो लक्षण्याम स्त्रियम उद्वहेत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो गृहस्थ आश्रम है वो ब्रह्मचर्य के पश्चात आता है, आप सभी जानते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके अंतर्गत व्यक्ति के कहें कि जो बौद्धिक विकास है वो रहता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत वह आत्मिक विकास करने में भी सक्षम होता है। ज्ञान संपन्न और बुद्धि संपन्न ये दोनों प्रकार से युक्त होता हुआ गृहस्थ आश्रमों का सम्यक रूप से वह संचालन करता है, और जितने भी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व आते हैं उनको निर्वहन करने में सक्षम होता है। मार्कंडे पुराण में और जो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत कहते हैं कि विवाह जो है, विवाह के पश्चात ही गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। मार्कंडे पुराण के अंतर्गत उल्लेख है, तस्माद वत्स कुरुष्वम त्वम विधिवत दार संग्रहम, कि आप विधिवत, विधि अनुसार दार संग्रहम, पत्नी को ग्रहण करो हे वत्स, ऐसा जो है विवाह के संदर्भ में मार्कंडेय पुराण में उल्लेख आता है। 3 ऋणों का उल्लेख है, पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इसमें पितृऋण सर्वोपरि है, चारों वर्णों के अलग अलग बतलाए गए हैं। तो कौन कौन से पितर होते हैं, तो कहते हैं ब्राह्मणों के पितर जो है अग्निश्वात होते हैं, क्षत्रियों के पितर बहिर्षद होते हैं, वैश्यों के पितर काव्य कहे गए हैं, और शूद्रों के पितर सुकालीन। और इसके अलावा जो और भी अन्य जो वहां पर हमें जातियां या कुछ ऐसे वर्ण प्राप्त होते हैं, मलेच्छ है, अस्पृश्य है, उनके पितर जो है व्याम, जो नांदी पुराण के अंतर्गत ऐसा प्राप्त होता है। पितरों की कोटियों के लिए अलग अलग प्रकार से क्रम मनुस्मृति के अंतर्गत भी प्राप्त होता है। 4 कोटियां हैं, सोमपा, हाविर्भुज, आज्यपहा एवं सुकालीन। तो एक अन्य पुराणों के अंतर्गत वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर एवं अन्य पुराणों के अंतर्गत 7 प्रकार के पितरों के विषय में बतलाया है। इसमें 3 अमूर्तिमान है और 4 मूर्तिमान है। 9 कोटियां भी हमें पितरों की प्राप्त होती है, यानी प्रत्येक वर्ण के अपने अपने पितर हैं, उनके विषय में यहाँ पुराणों के अंतर्गत हमें उल्लेख आता है कि 7 प्रकार के भी पितर होते हैं, उनको हमें जल एवं पिंडदान करना चाहिए, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। तो चतुर्वर्णात्मक पूर्वम गृहस्थ से आश्रम स्थिति ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत देखते हैं। इसके अलावा जो वानप्रस्थी है उसको 2 रूपों में विभक्त किया गया, यानी वानप्रस्थी और सन्यास को एक बना करके वानप्रस्थ आश्रम कर दिया गया है, और उसके अंतर्गत ही 2 भाग प्राप्त होते हैं, एक जो तापस है और दूसरा सन्यासिक है। यानी जो तपस्वी है और सन्यासी, तपस्वी का मूल रूप से तपस्या करना है, सन्यासी जो है वह समाज में जाता है, समाज में जा सकता है। तापसी जो वानप्रस्थी है वो केवल वनों में रह करके अपनी साधना करता है, अ, ऐसा हम प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अंतर्गत वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत ही जो सन्यास आश्रम का आविर्भाव प्राप्त होता है। तपसा कर्षितो अत्यर्थम यस्तु ध्यान परो भवेत सन्यासी स ही विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः, गरुड़ पुराण के अंतर्गत हम देखते हैं। संस्कार के विषय में तो 16 संस्कार हैं, आप सभी जानते हैं, और रामायण महाभारत के अंतर्गत भी इन संस्कारों का उल्लेख हुआ था, लेकिन पुराणों में हम सभी प्रकार के संस्कार देखने को प्राप्त होते हैं।
विस्तृत जानकारी कहें कि स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत मनुस्मृति है, अन्य स्मृति ग्रंथ हैं, उसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। लेकिन पुराणों के अंतर्गत जैसे सीमांतोनयन संस्कार का उल्लेख है। जैसे इस संस्कार में कहें कि जब पत्नी गर्भावस्था को प्राप्त होती है तो उसका जो छठा और 8वें महीने के अंतर्गत पति के द्वारा, जो गर्भिणी पति है, उसके केसों को संवारना और उनकी मांग निकालना, ऐसा उल्लेख हम गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण के अंतर्गत देखते हैं कि जो सीमांतोनयन संस्कार के अंतर्गत प्राप्त होता है। षष्ठे अष्टमे वा सीमंतम पुत्रियम नामकम शुभम, अग्निपुराण 153:3। षष्ठे अष्टमे वा सीमंतः, ऐसा हम गरुड़ पुराण के अंतर्गत देखते हैं सीमांतोनयन संस्कार से संदर्भ में। जात कर्म संस्कार का भी उल्लेख आता है कि जब शिशु जन्म लेता है कि शिशु के जन्म से संबंधित प्रसवो जात कर्म च, गरुड़ पुराण के अंतर्गत अच्छिन्या नाड्याम कर्तव्यम जात कर्म विचक्षणई, अग्नि पुराण के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अलावा जहां पर पुत्र का जन्म होता था उसके लिए एक घर विशेष होता था जिसको सूतिका गृह भी कहते हैं, जहां पर जो गर्भिणी है वह सुखपूर्वक अपनी संतान को जन्म दे सके, तो इसके लिए एक सूतिका गृह का निर्माण किया जाता था। सुभूमौ निर्मितम रम्यम वास्तु विद्या विशारदई प्रागद्वारम उत्तरम अथवा सुदृढ़म शुभम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसके अलावा जो जन्म के पश्चात में ऐसा भी उल्लेख है कि पुत्र का जन्म हो गया, पिता जो है उसका नालच छेदन कार्य करके और स्नान इत्यादि करके वह स्वस्ति वाचन करे और जात कर्म संस्कार का आयोजन करे, स्वस्ति वाचन करके उसके पश्चात में जो है मेधा जनन नामक इत्यादि कार्य करे। तो ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत हम उल्लेख पाते हैं। नामकरण संस्कार का भी उल्लेख पाते हैं कि असौचेतु व्यतिक्रांते नाम कर्म विधीयते, अग्नि पुराण के अंतर्गत अहन्येकादशे नाम गरुड़ पुराण में प्राप्त करते हैं। और नाम जो है चारों वर्णों के किस प्रकार से हों, तो जैसे मनुस्मृति के अंतर्गत भी देखते हैं कि शर्मवद ब्राह्मणस्य उक्तम, कि ब्राह्मण का जो नाम है शर्मा के अनुसार होना चाहिए। वर्मेति छत्र संयुतम, जो क्षत्रियों का है वो वर्मा के अनुसार होना चाहिए। गुप्त दासात्मकम नाम प्रशस्तम वैश्य शूद्रयोः, वैश्यों का नाम गुप्त के अनुसार, गुप्ता जिसके आप जानते ही हैं। शूद्रयोः दासात्मकम, दास से संबंधित जो नाम है वो शूद्रों के होने चाहिए, ऐसा विष्णु पुराण और अग्नि पुराण के अंतर्गत उल्लेख आता है। इसके अलावा निष्क्रमण संस्कार, जो कहें कि बालक का निष्क्रमण है, चतुर्थे मासी निष्क्रमः, चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार हम देखते हैं। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है। अन्न प्राशन के विषय में देखते हैं, षष्ठे अन्नम प्राशनम आसी, कि छठे महीने में अन्न प्राशन संस्कार जो है बालक का हो जाए। चूड़ाकरण संस्कार का उल्लेख आता है, तो जब बच्चे के कहें कि बाल प्रथम बार उतारे जाते हैं, मुंडन संस्कार जिसको आज हम कहते हैं, तो ऐसा अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में प्राप्त होता है। यथा कुलंतु चूड़ा कृद, अग्नि पुराण 153:7। पुराणों के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, तो उसके विषय में हम देखते हैं कि कहते हैं कि वायु पुराण में शिक्षा के विषय में विस्तृत उल्लेख है। आचार्य कौन है, जो जिसके पास अनुभव है, लोभी नहीं है, लोभ रहित है, आत्मज्ञान से युक्त है, अहंकार से रहित है, विनम्रता से परिपूर्ण है और जिसमें सरलता है, नहीं जिसमें कहें कि क्रोध है ना द्वेष है, जो ईर्ष्या इत्यादि से रहित है, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत जो आचार्य है उसके गुणों का उल्लेख हम पाते हैं। शिक्षा की सामान्यतः गुरुकुल व्यवस्था प्रचलित हो चुकी थी, यानी गुरुकुलों का प्रचलन था। आचार्यों या शिष्यों के समीप में रह करके ही जो छात्र है उसे अध्ययन करना पड़ता था, गुरु के समीप में रह करके ही उसे अपना कहें कि स्नातक वह होता था, तब तक गुरु के आश्रम में ही निवास करता था। लेकिन उसके साथ साथ में गुरु के क्या गुण हैं
गुरु कैसा होना चाहिए, तो ऐसा जो है वायु पुराण के अंतर्गत हम देखते हैं, वृद्धा ह्यलोलुपाश्चैव आत्मवन्तो ह्यदम्भकाः सम्यग् विनीता ऋजवस्तानाचार्यान प्रचक्षते। वायु पुराण 1:59-29 के अंतर्गत की वृद्धा मतलब अनुभव होना चाहिए, वृद्ध होना चाहिए। वृद्ध का मतलब यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है, यानी अनुभव वृद्ध होना चाहिए। 4 प्रकार के वृद्ध, धर्म वृद्ध, तप वृद्ध, वयो वृद्ध और ज्ञान वृद्ध। जो वृद्ध कैसा है, जो ज्ञान में वृद्ध है, ऐसा व्यक्ति ही जो है आचार्य कहला सकता है। कि अलोलुपता, जिसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं है, कि वह पैसा लेकर के पढ़ाए, आपको शिक्षा देता है, उसके बदले में कुछ आपसे ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से जो रहित है। आत्मज्ञान, आत्मा का दर्शन करने वाला होना चाहिए, कि वह जैसे कहते हैं ना तत्व दृष्टा थे, ऋषि जो है मंत्र दृष्टा थे, ऐसे आत्मा के विषय में चिंतन करने वाला होना चाहिए। अहंकार राहित्य, अहंकार का लेश मात्र गुण भी उसमें नहीं होना चाहिए, ये लेश मात्र अवगुण है, ये ऐसे अवगुणों से रहित होना चाहिए। विनम्रता, सभी शिष्यों से विनम्र पूर्वक व्यवहार करने वाला, सभी सदस्यों से, सभी जनों से विनम्रता से बात करने वाला। सरलता, जिसके अंतर्गत सरल, उसका मन शांत है, शांत स्वभाव का है, सरलता ऐसी जिसमें है, वही आचार्य है। आज की दृष्टि से देखें तो आचार्य जो है बीएड करा हुआ होना चाहिए, सीटेट करा हुआ होना चाहिए, तो सामान्य रूप से तो उसको हम देखते हैं। लेकिन उस समय में आचार्यों के लिए ये व्यावहारिक गुण थे, और इन व्यावहारिक गुणों में जो निपुण है, ऐसा नहीं था कि वहां पर भी कोई उपाधि से युक्त नहीं होते थे, वहां पर भी स्नातक, स्नातकोत्तर इत्यादि उपाधियों से वो आचार्य युक्त होते थे। इसके अलावा वेद विद्याओं में, वेदांग विद्याओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में वो निपुण होते थे, तभी जो है वह इन सब प्रकार के गुणों को कहें कि प्राप्त करने में सक्षम होते थे, वेद के अर्थ को जानने में सक्षम होते थे, ऋषियों की तरह चिंतन दृष्टि उनकी रहती थी। तो इस प्रकार के आचार्यों का उल्लेख हम जो है वायु पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। भागवत पुराण के अंतर्गत जो शिष्य के विषय में बतलाया, कि शिष्य जो है केवल अपना कल्याण, कहें कि कल्याणार्थी जिज्ञासु, जो सबका कल्याण चाहता है, ऐसा जिज्ञासु जो है शिष्य है, वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो वेद शास्त्र में पारंगत हो, इनकी शिक्षा देने में समर्थ हो, ब्रह्म विद्या एवं तत्व ज्ञान से युक्त हो, और जिसका शांत चित्त हो। आचार्य कैसा हो, उसी के पास में जाना चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्यो उपशमाश्रयम, श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत प्राप्त बतलाता है। और उसका पाठ्यक्रम क्या था, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुराणों में 18 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, जिनका अध्ययन होता था। क्या था, कहता 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, ऐसा मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण में उल्लेख है। तो 4 वेदों की शिक्षा, 6 वेदांगों की शिक्षा, इसके अलावा 4 अन्य ग्रंथ, पुराण की शिक्षा, न्याय की शिक्षा, मीमांसा और धर्म शास्त्र, ऐसा मिलाकर के 14 प्रकार की विद्याएं तो हमें उपनिषदों के अंतर्गत भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा ये जो 18, इसके अंतर्गत 4 और गिने गए, जिसमें आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है और अर्थशास्त्र है, जिसको अर्थवेद भी कहा जाता है। ये चारों उपवेद भी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत गिने गए, इन सब की शिक्षा वहां दी जाती थी। तो ऐसा मत्स्य पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण के अंतर्गत देखने को प्राप्त होता है। इसके अलावा विद्या क्या है, जो मुक्ति की ओर लेकर के जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये, गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ऐसा ही उल्लेख हम विष्णु पुराण में भी प्राप्त करते हैं।
कि तत्कर्म यत न बंधाय, कर्म वही है जो बंधन में ना डाले, यानी बंधनों से जो मुक्त कराए, सांसारिक बंधनों से जो मुक्त कराए वही कर्म है। सा विद्या या विमुक्तये, और विद्या क्या है? जो मुक्ति को दिखलाने वाली है, मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाने वाली है, वही विद्या है। आया साया परम कहता है कि कर्म, तो इसलिए जो है जितने भी कर्म हैं, इससे जितने भी भिन्न कर्म हैं वह तो मात्र परिश्रम ही है। अन्य जो विद्याएं हैं वो मात्र कहें कि उसमें हम दक्ष हो जाएं, निपुणता ही है। शिल्प नैपुण्यम, उस कारीगरी की निपुणता ही विद्या है। तो ये हमने जो है शिक्षा का स्वरूप उस समय कैसा था ऐसा देखा। इसके साथ साथ में नारियों की स्थिति के विषय में भी पुराण के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त होता है। स्त्रियों के कहें कि एक आदर की दृष्टि से उनको देखा गया था, और अधिक से अधिक जो माता का स्वरूप है, पत्नी के विषय में एक उपदेशात्मक चर्चा हमें प्राप्त होती है। माता के क्या अधिकार हैं, माता गृहस्थ को किस प्रकार से स्वर्ग का द्वार बनाती है, स्वर्ग की तरह बनाती है, उसके विषय में। और कहें कि पुत्री के विषय में कि उस समय पर पुत्रियों को विशिष्ट माना जाता था। 10 पुत्र समा कन्या, तो एक अकेली कन्या 10 पुत्रों के समान है। 10 पुत्रों से एक अकेली कन्या कन्या का होना अच्छा है। 10 पुत्रा प्रवर्धयन, और 10 पुत्रों के लालन पोषण से जो फल प्राप्त होता है वो मात्र एक अकेली कन्या का पालन पोषण अगर हम कर लें तो उतना ही फल प्राप्त होगा। यत् फलम लभ्यते मर्तयस्तल्लभ्यम कन्यैकया, ऐसा हम देखते हैं, स्कंद पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो उसके जो कौमारी का खंड है उसके अंतर्गत ये प्राप्त होता है। इसके अलावा वहां पर जैसे हमने उपनिषदों के अंतर्गत देखा था, जो स्त्रियां थी दोनों प्रकार की थी, ब्रह्मवादिनी भी थी और सद्योवधु भी थी। सद्योवधु वो थी जो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी, और ब्रह्मवादिनी वो कन्याएं थी जो ब्रह्म का पारायण करती थी, यानी जो शादी नहीं करती थी, अविवाहित रह करके मात्र ब्रह्म के तत्व का दर्शन करती थी। तो ऐसा हम प्राप्त करते हैं। और जैसे बृहस्पतिस्तु भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी, जो बृहस्पति की जो भगिनी थी वो ब्रह्मवादिनी हुई। तो ऐसा ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त करते हैं। इसके अलावा स्त्रियों की जो पातिव्रत्य धर्म है, जो सीता ने निभाया, सावित्री ने निभाया, ऐसी अनेक कहें कि मांडवी ने निभाया, अनेक प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनका उल्लेख, उनके पातिव्रत्य धर्म के विषय में, उनके गुण एवं कर्तव्यों के विषय में पुराणों में चर्चा प्राप्त होती है। पतिर्हि दैवतम स्त्रीणाम पतिरेव परायणम अनुगम्यः स्त्रिया साधव्यः पति प्राण धनेश्वरः। मत्स्य पुराण कहता है स्त्रियों के लिए पति ही सर्वोत्तम है, उसी का परायण करना चाहिए, यानी एक पतिव्रता धर्म को ही अपनाना चाहिए, उन्हीं का अनुगमन करना चाहिए। और पति ही जो है उनके लिए प्राण धन है, उन्हीं के लिए ईश्वर स्वरूप है, ऐसा मत्स्य पुराण में। क्योंकि पति ही उसका संरक्षण पालन पोषण इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह उसको करता है। तो स्त्रियों के लिए भी वह सर्वोत्तम है। और हमें यह भी देखने के लिए आता है, हमारी जो घर में माताएं बहनें हैं वो किस प्रकार से एक घर को घर बनाती हैं, उस घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो उसमें स्त्रियों का ही अहम रोल रहता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो और फिर और उपदेश के लिए जो है हम देखते हैं स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सर्वोत्तम है। विष्णु पुराण के अंतर्गत उल्लेख आता है, भर्तृ शुश्रूषणम यथा स्त्रीणाम परो मतः, ऐसा देखते हैं। और कहता है कि
जो पद्म पुराण है उसमें उल्लेख आता है, भर्ता नाथो गुरुर भर्ता देवता देवतै सह भर्ता तीर्थम पुण्यम च नारिणाम निरपनंदना। पद्म पुराण क्या कहता है कि पति ही उनके लिए नाथ है, स्वामी है, उसी का वही देव है, उसी का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वही तीर्थ है, वही पुण्य है, नारियों के लिए वही राजा है। पद्म पुराण के अंतर्गत ऐसा हम देखते हैं। हरिवंश पुराण में इसके साथ साथ में सास ससुर की सेवा करने वाली जो स्त्री है उसके लिए तो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री व्रत और उपवास ना भी रखे लेकिन अपने सास और ससुर की सेवा करे तो वह उत्तम है। तो जो अन्य प्रावधान बताए गए हैं कि व्रत से उपवास से वह पुण्यों को प्राप्त करती है, तो कहता है कि ये भी ना करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह अपने जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनकी भली भांति सेवा करेगी तो भी उसे जो है उतना ही पुण्य प्राप्त करेगा, मिलेगा। हरिवंश पुराण के अंतर्गत ऐसा प्राप्त करते हैं, श्वश्रु श्वशुरयोर नित्यम शुश्रूषा अभिरता सति किम तस्या व्रतकहि कार्यम किम वा स्यात् उपासकै। ऐसा हरिवंश पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि पत्नी कौन है, तो पत्नी वही है जो अपने आचरण से पति को संतुष्ट करती है, वही धर्मचारिणी है। तो पति के अगर पति संतुष्ट है तो सभी देव सभी ऋषि ये सब प्रसन्न रहते हैं। कि घर में आपस में ही कलह क्लेश है पति पत्नी में तो फिर बाकी कार्य भी उससे प्रभावित होते हैं। अन्य कहें कि बच्चों पर, बालकों पर, बड़ों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कहता है पति पत्नी में दोनों संतुष्ट हैं, अगर पति संतुष्ट है तो दोनों संतुष्ट हैं, दोनों खुश रहते हैं, सभी खुश रहते हैं, देवता खुश रहते हैं, ऋषि खुश रहते हैं। तो क्या कहता है, तुष्टे भर्तृ तस्यास्तु तुष्टः सयुः सर्वदेवतः तुष्टे भर्तृ तुष्यन्ति ऋषयो देवमानवः। पद्म पुराण के अंतर्गत आता है। क्या कहता है, तुष्टे भर्तृ तस्यास्तु, अगर स्त्री के तुष्टे का अर्थ होता है प्रसन्न है, भर्तृ जो पति हैं वो प्रसन्न है, तो तुष्टा सयुः सर्वदेवता, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं सभी। फिर क्या कहते हैं, तुष्टे भर्तृ तुष्यन्ति, अगर भर्तृ यानी पति के लिए आया है, पति प्रसन्न है, ऋषयो देव मानव, जितने भी ऋषि हैं, देव हैं, अन्य जन हैं, वो सब प्रसन्न हो रहते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो पद्म पुराण के अंतर्गत हम देखते हैं, तो व्याधितः पतितो वापि दीनो वापि कथंचन न त्यक्तव्यः स्त्रिया भर्ता एषः धर्म सनातनः। हरिवंश पुराण 2:78-9 के अंतर्गत हम पाते हैं, व्याधितः पतितो वापि, अगर किसी स्त्री का पति व्याधि से ग्रस्त हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है, दीनो वापी कथंचन, या कहें कि दीन हो गया है किसी प्रकार से, यानी व्यापार में हानि हो गई है, उसके पास पैसा खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, न त्यक्तव्य स्त्रिया भर्ता, तो स्त्री को अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए। जो इस प्रकार के कार्यों में, इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करती है, वही साक्षात धर्मचारिणी स्त्री है। एष धर्म सनातन, और यही सनातन धर्म है कि अपने विपत्ति के समय में अपनों की सहायता करना। वस्त्र आभूषणों के विषय में देखें तो जो इसमें जो वस्त्र आभूषण, मनोरंजन के साधन और खान पान जो रामायण महाभारत के अंतर्गत देखे थे वही थे, लेकिन इनका स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तन, या कहें कि उनके रेफरेंसेस के अंतर्गत हमें परिवर्तन या बदलाव दिखलाई पड़ता है। जैसे हम देखते थे कि रामायण महाभारत में कोशेय और क्षौम वस्त्रों का उल्लेख था, तो उसी प्रकार से पुराणों के अंतर्गत भी जो कोशेय और क्षौम वस्त्र, रेशमी वस्त्र, वलकल वस्त्र, चांदी से बने वस्त्र, ऐसे उल्लेखित हम पुराणों के अंतर्गत देखते हैं। ऊनी वस्त्रों का उल्लेख, रेशमी वस्त्रों का उल्लेख,
वस्त्र विविध रंगों के होते थे। जैसे हमने उसमें देखा था क्षौम वस्त्र थे, नहीं श्वेत रंग के रेशमी वस्त्र थे, पीत वस्त्र थे, और कहें कि जो कोशेय वस्त्र थे जैसे सीता धारण करती थी, उनका भी उल्लेख हम पुराणों के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। स्त्री और पुरुष सामर्थ्यता के अनुसार आभूषणों को धारण करते थे। आभूषण वही हैं सारे, और अधिक जो है इनका स्वर्ण जड़ित, रत्न जड़ित किरीट, मुकुट, ये सब हम पुराणों के अंतर्गत पाते हैं। पर्ण कौशेय पट्टतोरणे तथा प्रावार कंबलऊ, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत इसका उल्लेख है कि उस समय जैसे कंबल का उल्लेख है, और पट्ट अर्थात वस्त्र का उल्लेख, कोशेय वस्त्र का उल्लेख है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत क्या संपूर्ण पुराणों में हम वस्त्रों एवं आभूषणों से युक्त उस तत्कालीन समाज को देखते हैं। मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? तो जैसा हमने ऋग्वेद या कहें कि रामायण महाभारत के अंतर्गत देखा, द्यूत क्रीड़ा तत्कालीन समाज में, यानी द्यूत क्रीड़ा रामायण की महाभारत के अंतर्गत तो विस्तृत रूप से प्रचलन था। जैसे शकुनी उसका विशेषज्ञ या पारंगत माना जाता था उसमें। तो द्यूत क्रीड़ा का, मृगया जिसको शिकार कहते हैं, मद्यपान, जल क्रीड़ा, हास्य गोष्ठियां, नाटक, गायन, नृत्य, वादन, वाद्य यंत्र। तो ऐसा एक, जैसे विष्णु पुराण के अंतर्गत देखते हैं कि नर्मदा जलावगाहन क्रीड़ातिपान मदाकुलेन, कि किस प्रकार से जल क्रीड़ा के संदर्भ में ऐसा उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा गीत वाद्यम च कारयेत, तो विभिन्न प्रकार के गायन और वादन से संबंधित उस समय के मनोरंजन के साधन थे, जिसके अंतर्गत मैंने अभी ऊपर बतलाया कि विभिन्न प्रकार के द्यूत क्रीड़ा यानी पासे खेले जाते थे, और खेल के विभिन्न प्रकार जैसे मल्ल युद्ध, युद्ध की विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं भी हम देखते हैं। मल्ल युद्ध है, और उस के अंतर्गत जल जल क्रीड़ा है, मृगया है, शिकार के लिए जाते थे, मद्यपान शराब से संबंधित है ना। तो ये सब का उल्लेख हम पुराणों में देखते हैं। खान पान, तो खान पान में भी ज्यादा अंतर नहीं देख पाते हैं, तो वैसा ही है जैसा रामायण महाभारत के अंतर्गत है। दोनों प्रकार के भोजन, शाकाहार और मांसाहार, जिसको हम आमिष और निरामिष के रूप में हमने वहां पर देखा था। मद्यपान का अत्यंत प्रयोग, इसके अलावा दूध, दही, शाक यानी दुग्ध का प्रयोग, दही का उपयोग, सब्जियों का प्रयोग, गेहूं का उपयोग, चणक, चणक से चने का उपयोग, तंडुल जो है चावल के रूप में, यव के रूप में, यव जौ के रूप में, तिल के रूप में, तिलेशु तैलम ऐसा आता है, तेल का उपयोग, मांस यानी उड़द है, दाल, दालों का जो खान पान था। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो है हम देखते हैं। और इसके साथ में ही जो अन्न है उसको ईश्वर का रूप भी जाना जाता था कि विष्णुस्ता तथैव अन्नम, विष्णु पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा मार्कंडेय पुराण में एक व्रत का उल्लेख है, सोमायन व्रत। इसमें बतलाया गया है किस प्रकार से उस व्रत, अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसका पश्चाताप कैसे करना है। तो या उस व्रत जो है, जैसे एक चंद्रायण व्रत होता है, चंद्रायण व्रत के अंतर्गत अगर आपने पंकज कपूर की जो मूवी है धर्म अगर देखी है, जिसमें वो चंद्रायण व्रत करते हैं, कैसे चंद्रमा की कलाओं के देख करके भोजन ग्रहण किया जाता है। जैसे कहते हैं कि एक मास में हम गिनते हैं प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या, फिर वहां से लेकर के पूर्णिमा तक की, जो इस प्रकार से 30 दिनों का विभाजन किया जाता है। जैसे प्रतिपदा है तो प्रतिपदा को केवल मात्र 1 ग्रास भोजन करेगा, द्वितीय है तो 2 ग्रास भोजन करेगा, ऐसा चंद्रायण व्रत के अंतर्गत देखते हैं। तृतीया चतुर्थी से 15 ग्रास तक पहुंचेगा, फिर 15 से वापस नीचे तक आएगा, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो इस प्रकार से वो ग्रास का ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई करता है
तो वो चंद्रायण व्रत, जो उसका चांद्रायण व्रत है, उसका माना जाएगा। उसी के समान यह सोमायन व्रत है, जो मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है कि कैसे, अगर कहता है कि सोमायन व्रत करना है तो 7 दिन तक गाय के जो चारों स्तनों का दूध पीना है पहले तो, फिर कम करते जाना है, फिर 3 स्तनों का, फिर 2 स्तनों का, और फिर कहे कि 6 दिन के लिए मात्र 1 स्तन से वह दुग्ध पान करे, और फिर उसके पश्चात में 3 दिन तक वह उपवास करे। तो इस प्रकार से यह सभी पापों को नष्ट करने वाला जो व्रत है, सोमायन व्रत होता है। और कई मात्र यह जो व्रत है केवल दुग्ध पान से ही संपन्न होता है, इसमें और किसी भोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसा हम, तो दूध का विस्तृत रूप से प्रचलन हम देखते हैं, दूध से बने पदार्थों का प्रचलन हम खान पान के अंतर्गत देखते हैं। वायु पुराण के अंतर्गत देखिए ये उल्लेख है, गो क्षीरम सप्तरात्रम तु पिबेत स्नम च चतुष्टयात् स्नत्रयात् सप्तरात्रम सप्तरात्रम स्नद्वयात् स्ने एकैन कैन षडरात्रम त्रिरात्रम वायुर्भुक् भवेत एतत् सोमायनम नाम व्रतम कलमश नाशनम। तो जितने हमारे कलमश अर्थात पापों को नष्ट करने वाला जो यह व्रत है, सोमायन व्रत कहा जाता है। इसके अलावा ये मार्कंडे पुराण में उल्लेख है। इसके अलावा वायु पुराण में हमें प्राप्त होता है, दधना सक्तुम सक्तुंश्च भोजयेत, यानी दही और सत्तू के साथ वह भोजन करे, ऐसा उल्लेख हम देखते हैं। धार्मिक स्थिति की बात करें तो पौराणिक काल के अंतर्गत जो उपास्य देव हैं, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा पहले भी, कर्म कांड और ब्रह्म की उपासना जो एक यज्ञों के माध्यम से, तत्वदृष्टा ऋषियों के माध्यम से की जाती थी, अब उसका स्वरूप बदल करके भक्ति पर आधारित हो गया था। तो भक्ति किन किन की दे, तो ऐसे पौराणिक उपास्य देव हमें देखने को मिलते हैं। विष्णु के संदर्भ में तो वैष्णव संप्रदाय देखने को मिलता है। शिव के संदर्भ में शैव संप्रदाय पुराणों में प्राप्त होता है। ब्रह्मा से संबंधित भक्ति हमें प्राप्त होती है। सूर्य से संपत्ति शाक्त संप्रदाय हमें प्राप्त होता है, जो शक्ति के उपासक कहे जाते हैं। ऐसा गणपत जो है संप्रदाय, जो गणेश गणपति के उपासक जो होते हैं। और सूर्य का उल्लेख आ ही गया है, सूर्य के जो उपासक हैं, ऐसे संप्रदायों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। वायु पुराण में महादेव की जो है प्रशंसा के विषय में कहा गया है, देवेशु महान देवो महादेवस्ततः स्मृतः। वायु पुराण के अंतर्गत आता है कि देवों में जो महान देव है वो महादेव ही हैं, ऐसा कह करके उनका स्मरण किया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्थिति में हम देखें तो यज्ञ की महत्ता थी। पंच महायज्ञ होते थे, जैसे हमने पहले ही बताया है, निरय यज्ञ है, भूत यज्ञ है, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ है। तो इस प्रकार के जो पहले बतलाए भी गए हैं, 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख जो है करते थे। नित्य हवन और यज्ञ भी होते थे। और इसके अलावा दीर्घकालिक और अल्पकालिक, यानी लंबे लंबे यज्ञ भी होते थे। छोटे छोटे समय के, कहें कि कम समय में समाप्त होने वाले ऐसे यज्ञ भी होते थे। तो ऐसा उल्लेख आता है। समारेभे राजसूयम सहस्त्र शत दक्षिणम, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा तीर्थों की महत्ता जो है पुराणों के अंतर्गत बढ़ गई थी, कि तीर्थ स्थानों की, जैसे काशी है, मथुरा है, प्रयाग है, गोदावरी है, ऐसे जो पवित्र स्थान जहां पर देवता अवतरित हुए, उनकी महिमा, या उन स्थानों की महिमा जहां उस देवत्व का अंश प्राप्त होता है, तो उसका उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कहता है कि प्रविष्ट मात्रे तदहूम अश्वमेधः पदे पदे, मत्स्य पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। पवित्रम वा द्विज श्रेष्ठा शुद्धये जन्म कर्मणाम, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। जो तीर्थों की स्थिति, इसके साथ साथ में पवित्र नदियों का, गंगा की महत्ता हम विशिष्ट रूप से प्राप्त करते हैं, यमुना की, गोदावरी की,
ऐसा स्नान करने के समय भी जैसे जो मंत्र गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती उसका स्मरण किया जाता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि एक तीर्थ तथा भक्तिमय वातावरण पुराणों के अंतर्गत सर्वत्र, चाहे वह वाराणसी हो, चाहे हरिद्वार हो, प्रयाग हो, काशी हो, तो इन सभी विशिष्ट धर्म नगरियों के अंतर्गत धर्म की स्थापना के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के तत्वों से परिपूर्ण, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से परिपूर्ण संपूर्ण समाज था, ऐसा हम देखते हैं। इसके अलावा पुराण कालीन राजनैतिक स्थिति के विषय में बात करें तो राजनैतिक स्थिति जो है राजधर्म का पुराणों के अंतर्गत विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है कि उसमें कहा गया कि समाज के सभी वर्ग जो समान है, एक राजा के लिए जितने भी वर्ण हैं, चारों वर्णों के लिए वह बराबर है। राजा की दृष्टि में जो अंतिम व्यक्ति है और आगे बैठा हुआ व्यक्ति सभी समान है, और अगर कोई ऐसा छूट गया है तो उसके लिए राजा को उत्तरदायी कहा गया है कि उसकी संरक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि का देखभाल करना भी आपका ही कर्तव्य है। क्या कहता है मत्स्य पुराण? तो मत्स्य पुराण कहता है कृपणानाथ वृद्धानाम विद्वानाम च योषिताम योगक्षेमम च वृत्तिम च तथैव परिकल्पयेतु। मत्स्य पुराण क्या अर्थ है कि राजा का ही उत्तरदायित्व है कि अपने समाज में रहने वाले बड़े बूढ़ों का, जो समाज में रहने वाली ऐसे विधवाओं का, और जो दुर्बल वर्ग है उसकी रक्षा करे, उसको पालन पोषण करे, उनकी वृत्ति, उनके लिए व्यापार, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करे। मत्स्य पुराण के अंतर्गत ऐसा देखते हैं। और राजनीतिक दृष्टि से भी मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में कहें कि बहुत राजधर्म के विषय में, राजा से संबंधित कहें कि उसकी प्रजा के, उसके कर्तव्य एवं उसकी सेना के विषय में बहुत उल्लेख है। गरुड़ पुराण में भी हम राजनीति के संदर्भ में देखते हैं। मत्स्य पुराण के जैसे हम देखते हैं 291 अध्याय हैं, जिसमें लगभग 21 अध्यायों के अंतर्गत राजा, राज्य कर्मचारी, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, दुर्ग, जो षड दुर्ग आते हैं, सात जो सिद्धांत हैं, राजा, अमात्य, मित्र, शत्रु, ये अलग अलग जो दुर्ग उसके अंतर्गत आता है, दंड आता है। तो ये सप्त सिद्धांत जो है, सप्तांग सिद्धांत है, दुर्ग है, षड दुर्ग कहे जाते हैं, जैसे जल दुर्ग है, गिरि दुर्ग है ना, निरि दुर्ग है, वन दुर्ग है। तो ऐसा उपाय चतुष्ट है, साम दाम दंड भेद के संदर्भ में, दंड नीति के संदर्भ में, अपराध अगर किसी ने किया है तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या दंड होना चाहिए, उसके विषय में विस्तृत वर्णन हम प्राप्त करते हैं। अग्नि पुराण के अंतर्गत भी इसी प्रकार से जो है राजनीति के संदर्भ में हम विभिन्न तत्वों को देखते हैं। और मूल रूप से जैसे गरुड़ पुराण के अंतर्गत हम राजा की जो षाडगुण्य नीति है उसका उल्लेख पाते हैं। षड विध प्रकार से राजा को अपने शत्रु और उस पर किस प्रकार से कहें कि अपने अधीन कर लेना चाहिए, उसका विस्तृत वर्णन है। जैसे सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख जैसे अग्नि पुराण के अंतर्गत बतलाया, स्वामी, अमात्य, दुर्ग के विषय में, कोष के विषय में, दंड के विषय में, मित्र के विषय में, जनपद के विषय में, ये जो है सप्तांग, राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। स्वाम्य अमात्याश्च तथा दुर्गम कोशो दंडस्तथैव च मित्रम जनपदैश्चैव राज्यम सप्तांगम उच्यते। ऐसा देखते हैं अग्नि पुराण के अंतर्गत, स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, जनपद, ये राज्य के सप्तांग कहे जाते हैं। इसके अलावा द्वादश राजमंडल का उल्लेख है। 12 राजाओं का समूह जो है राजमंडल कहा जाता था। तो इस प्रकार का कौन कौन सा समूह था? तो कहता था आत्ममंडल का उल्लेख है, राजा और उसके सामंत जो है आत्ममंडल में आएंगे। शत्रु मंडल का उल्लेख पुराणों में है कि शत्रु राजा और उसके सामंत। मित्र मंडल के अंतर्गत मित्र राजा और उसके सामंत आएंगे। शत्रु मित्र मंडल, शत्रु राजा, जो उसका मित्र है वो राजा,
शत्रु मित्र मंडल के अंतर्गत आएंगे। मित्र मित्र मंडल, मित्र राजा और उस मित्र राजा का भी जो मित्र राजा है वो मित्र मित्र मंडल के अंतर्गत आएगा। शत्रु मित्र मंडल, शत्रु का जो मित्र है उसका मित्र राजा। पार्षणी ग्राह, पीछे से सहायता करने वाला राजा। आक्रंद, शत्रु के पीछे से सहायता के लिए आने वाला जो राजा है। पार्षणी ग्राहसार, सहायता के लिए अपने पक्ष में बुलाया गया जो राजा है। आक्रंदासार, शत्रु पक्ष में बुलाया गया जो राजा है। मध्यस्थ, जो दोनों पक्षों में समझौता कराने वाला राजा है, ऐसा मध्यस्थ होता। उदासीन, किसी भी के पक्ष में न रहने वाला ऐसा शक्तिशाली राजा। तो इस प्रकार से एक राजनीतिक स्थिति का विस्तृत उल्लेख हम पुराणों के अंतर्गत पाते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो शासन के मुख्य प्रबंध है, मुख्य स्रोत हैं जो शासन को मजबूत करते हैं, वो इसके आर्थिक स्थिति भी है। तो वो तो कौन कौन से हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो कृषि जो है मुख्य, किसी भी देश की समृद्धि का महत्वपूर्ण जो साधन है वो कृषि है। तो कृषि विशेषतः की जाती थी। तो जैसे हमने खान पान में जिन जिन खाद्य पदार्थों का उल्लेख किया उसके अंतर्गत प्रयोग होने वाली जो अन्न है, धान है और सब्जियां हैं, उसका उपयोग होता था। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण होने शुरू हो गए थे। तो वास्तुकला से संबंधित पुराणों के अंतर्गत हम देखते हैं मंदिरों का निर्माण, वास्तु निर्माण, वास्तु के अनुसार वो मंदिर निर्माण होते थे। जे वर्तमान में भी आज अनेक मंदिर ऐसा देखते हैं जिसका पुराणों में उल्लेख है। उन पुराणों की शैली या वास्तु शैली के आधार पर ही जो वर्तमान समय में अनेक मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे अंकोर वाट का है मंदिर, या अन्य कहें कि दक्षिण भारत के विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं। इसके अलावा ब्रज, जो पशु एवं गोपालन, चारागाह, विभिन्न पशुपालन करते थे, पशुओं को पालते थे, उनसे प्राप्त होने वाला ऊन है, उनसे प्राप्त होने वाला मांस को विक्रय करते थे। ऐसा वन एवं खनिज के संदर्भ में वन से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, जैसे चंदन है उसका उपयोग, एवं अन्य लकड़ियों का उपयोग, उससे वन से प्राप्त होने वाले फल फल हैं और कहें कि फूल हैं, खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार के भूमि से उत्पन्न होने वाले खनिज पदार्थ हैं। वणिक पथ, जो व्यापार के मार्ग थे, वो तीन प्रकार के प्राप्त करते हैं, जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग के अंतर्गत। शिल्पकार भी हम देखते हैं, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने वाले ऐसे कर्मकार, जो जिनका पेशा उनका वह कर्म था। जैसे हम लोहे का अयस्क का बनाने वाले अयस्कार थे, रथ का बनाने वाले रथकार थे, रथ को बनाना उनका कर्म था। ऐसे सोने को आभूषण बनाने वाले स्वर्णकार थे। ऐसे ही कहें कि जैसे कुंभकार है, कुंभकार का उपयोग यानी मिट्टी के बनाने वाले खिलौने हैं, घड़े हैं, घर के उपयोगी सामान है, पदार्थ हैं, ऐसे जो बनाने वाले थे, ऐसे शिल्पकार हम देखते हैं। मत्स्य व्यापार यानी मछलियों का व्यापार भी उस समय ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा वहाँ आय के साधन द्यूतगर होते थे, जहां पर लोग जो है क्रीड़ा या कहें द्यूत क्रीड़ा करने के लिए जाते थे, जहां पर पैसे का उपयोग या पैसे बनाए जाते थे, कमाए जाते थे या गंवाए भी जाते थे। मदिरा घर है, तो मदिरा जो है कहें कि मुफ्त का साधन थी, ऐसा भी नहीं है, और उसके लिए आप विशिष्ट प्रकार के घर बने हुए थे। जैसे आजकल हम विभिन्न प्रकार की शराब की आपण या दुकानें देखते हैं, उसी प्रकार से उस समय भी मदिरा मदिरा लेते होते थे। कर व्यवस्था होती थी, जैसे छठा भाग, आय का छठवां भाग जो है कर के लिए देना पड़ता था। तो सभी पदार्थों पर, सामग्रियों पर जो उपयोग होती थी, आने जाने वालों पर कर व्यवस्था यानी प्रत्येक पदार्थ पर, प्रत्येक वस्तु पर और विभिन्न प्रकार के आय और व्यय पर कर व्यवस्था लागू थी। अपराधियों पर लगाए जाने वाला दंड,
तो उस समय दंड व्यवस्था अत्यधिक मजबूत थी। जो विभिन्न प्रकार के अपराध करते थे तो उनके लिए दंड भी वसूला जाता था। तो इस प्रकार से हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं। तो ये सामान्य रूप से पुराण कालीन जो संस्कृति है, ये उस समय का जो किस प्रकार का समाज था, उसके अंतर्गत जो पारिवारिक व्यवस्था हमने देखी, आश्रम व्यवस्था का किस प्रकार से कहें कि जो बढ़ रहा था धीरे धीरे, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से कर्मगत जातियों की ओर परिवर्तित होने लग गई थी। क्योंकि ये इसको बताएंगे भी, अगले जो हमारा विषय रहेगा वो वर्ण व्यवस्था पर रहेगा। तो उसके अंतर्गत कैसे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन हुई। हालांकि वर्ण सामान्य रूप से चार ही हैं। जब कहें कि जातिगत परिवर्तन नहीं हुए, यानी जातियों से वर्णों के अंतर्गत परिवर्तन होने बंद हो गए, तब जातियों का स्वरूप बढ़ने लगा। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप पुराणकालीन जो है, हमने शिक्षा के स्वरूप का अवलोकन किया। नारियों की उत्तम स्थिति पुराणों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यानी रामायण महाभारत की अपेक्षा इन सब जो ये अंग हैं, उपांग हैं, इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा जो धार्मिक स्थिति में भी हमने बताया, भक्तिमय एक समाज, भक्ति की वृद्धि, और राजनीतिक संदर्भ में भी सेनाओं का, राजनीति का उपयोग और उसमें प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, जैसे सप्तांग सिद्धांत है, षाडगुण्य नीति है, उपाय चतुष्टय हैं, उन सब का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता था। आर्थिक के अंतर्गत अर्थ से संबंधित जो अभी हमने चर्चा की, वो सब पुराणकालीन या तत्कालीन समाज के प्रमुख अंग थे। और इस प्रकार से हमने पुराणों में जो प्रतिपादित संस्कृति और सभ्यता है, उसका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अवलोकन किया। आपके कोई प्रश्न या आपके जो है कोई जिज्ञासाएं हैं, तो आप जो है पूछ सकते हैं और हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारा विषय यहीं समाप्त होता है।